एवरीवन, हॉल विद प्रियांक पर फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो खास क्यों है? क्योंकि आज हम एक ऐसे फीचर के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है और बहुत सारे कमेंट्स में मुझसे ये पूछा गया। इवन टेलीग्राम स्ट्रीम में भी मुझसे ये सवाल कई बार पूछा गया कि सर जो आजकल ये एमटीएफ फैसिलिटी चल रही है, ये होती क्या है? क्या आप इसको यूज़ करना बता सकते हैं? तो आज उसी बारे में बात करेंगे कि एमटीएफ फीचर होती क्या है। मेरा नाम है प्रियांक शर्मा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और आज का टॉपिक है हमारा एमटीएफ ट्रेडिंग, जिसको आज हम समझेंगे फायर्स ब्रोकर पर। तो आज के टॉपिक के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं फायर्स ब्रोकर को, जहां पर मैं आपको समझाऊंगा एमटीएफ होता क्या है। इसे बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। आई नो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि एमटीएफ तो प्रियांक की एक स्ट्रेटजी का भी नाम है, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, लेकिन ये वो नहीं है। तो एमटीएफ क्या है? बेसिकली लेवरेज ट्रेड करने का तरीका। देखो, होता क्या है कि हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, लेवरेज फ्यूचर्स में भी मिल जाता है, इसलिए हम फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। हमें पता है कि भाई अगर मुझे एक बड़ा लॉट साइज बाई करना है तो मुझे पूरा पैसा नहीं देना पड़ेगा। मैं जो है सिंपली उसका एक छोटा हिस्सा मार्जिन पे करके फ्यूचर्स में एक बड़ा लॉट उठा सकता हूँ, राइट? इसलिए आप फ्यूचर्स करते हो। दूसरा, आप क्या करते हो? ऑप्शंस ट्रेड करना पसंद करते हो, कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। हालाँकि उसमें कई बार लॉस भी हो जाता है ज़्यादा, है ना? तो लेवरेज का ये फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। एमटीएफ क्या है? एमटीएफ एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके थ्रू आप लोग कैश ट्रेडिंग में, यानी कि जो आप डिलीवरी ट्रेड करते हो, उसके अंदर लेवरेज का यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? चलो मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। तो होता क्या है, जैसे आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, मान लीजिए आपको कोई स्टॉक है एक्स वाई जेड, ठीक है? वो आपको बाई करना है, आपको पता है ये ऊपर जाएगा। अब आपने जो है, आपके पास मान लेते हैं 10 लाख रुपए थे, लेकिन आपने अपने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कई सारे स्टॉक होल्ड करके रखे हुए हैं। अब आपके पास मान लेते हैं 1 लाख रुपए बचे हुए हैं। अब आपको पता चला कि भाई मेरे को तो जो है 3 स्टॉक बाई करने हैं, ठीक है? मुझे 1 लाख रुपए में 3 स्टॉक बाई करने हैं, कैसे करें? क्यों? क्योंकि मैं तो एक स्टॉक 1 लाख रुपए से बाई करता हूँ, तो मेरे को तो 3 लाख रुपए चाहिए, राइट? तो आप क्या करोगे? आप मजबूरी में आकर आप कोई एक स्टॉक बाई करोगे, लेकिन आप बाई तीनों करना चाहते थे। इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ये क्या करेगा? यहाँ पे ब्रोकर आपको बोलता है कि भाई तुम्हें जो है 3 लाख रुपए चाहिए, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? 1 लाख रुपए हैं, कोई बात नहीं, 2 लाख मुझसे उधार ले लो। सिंपल सा है, 2 लाख रुपए मुझसे उधार ले लो। आपने बोला कि ठीक है भैया, 2 लाख रुपए उधार ले लेते हैं, दिक्कत क्या है? तो आप जो है उससे 2 लाख रुपए उधार ले लोगे, 3 लाख के स्टॉक्स बाई कर लोगे, 1-1 लाख का स्टॉक बाई कर लोगे। उसके बाद आप अपनी पोजीशन में या तो प्रॉफिट कमाओगे या लॉस कमाओगे, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। अब मान लीजिए आप 1 महीने बाद उस पोजीशन को एग्ज़िट कर देते हो। एग्ज़िट कर दिया, तो एग्ज़िट करने के बाद ब्रोकर क्या बोलेगा कि भाई मैंने जो 2 लाख लोन दिए थे वो मुझे वापस दे दो, अपने स्टॉक वापस रख लो। सिंपल सा है, ठीक है? वो अपने वो वापस ले लेगा 2 लाख रुपए, और आपका जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो आपका, जो लॉस हुआ होगा वो भी आपका, पूरे 3 लाख रुपए पर। तो ये होता है एमटीएफ, जो आपको इक्विटी कैश ट्रेडिंग में मिलती है। अब अगर उस आदमी ने आपको उधार दिया है, तो भाई वो आपसे ब्याज भी लेगा। बोलेगा ना कि भाई इतने दिन मेरे 2 लाख रुपए रखे 1 महीने, फ्री में थोड़े ही आ रहे हैं, ठीक है? तो अब इसके अंदर 2 चीज़ें समझने की हैं आपके लिए। पहला चीज़ कि ब्रोकर आपको ये जो रुपए उधार दे रहा है, आप बोलोगे मैं तो रुपए लेके भाग जाऊँगा, मैं स्टॉक बेच के रुपए लेके भाग जाऊँगा, मैं दूँगा नहीं ब्रोकर को, आपके मन में ये बात आ सकती है ना? देखो, इसलिए होता क्या है, बेसिकली जब आप एमटीएफ करते हो, तो ब्रोकर क्या करता है, वो जो आपके स्टॉक हैं वो तो ब्रोकर के पास है, वो उनको कर देता है प्लेज। क्या कर देता है उनको? प्लेज। अब देखो मेरी राइटिंग पे मत जाना, बस समझ लो टॉपिक को। वो उनको प्लेज कर देता है। तो अब उसने प्लेज कर दिया, प्लेज मतलब होगा गिरवी रखना, ठीक है? तो वो उनको प्लेज कर देता है और उसके बदले उनका जो रुपया होता है वो आपको उधार दे देता है। कुछ इस तरह से प्रोसेस होता है। समझ गए? अब जो वो रुपया देता है, उसके ऊपर वो लगाता है 18% का ब्याज एनुअली, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे से आधा दबका छिप गया होगा, इसे वापस से लिख लेते हैं। तो आपके ऊपर वो कितना लगाता है? 18% का ब्याज लगाता है एनुअली, 1 साल का। अब 1 साल का 18% है, तो 1 दिन का कितना हुआ? अगर आप 18 को 365 से डिवाइड करोगे, 18 डिवाइड बाई 365, तो आंसर आ जाएगा 0.04 आई आई थिंक 0.049 के आसपास आ जाएगा, देखो इसे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? तो 0.049% के आसपास आपका ब्याज लगेगा पर डे। अगर मैं इसको मोटा-मोटा बोलूँ, तो अगर आपने 1 लाख रुपए उधार लिया है एक्सचेंज से, मतलब लेट्स से आपके पास 30,000 रुपए थे और आपने बोला भैया 1 लाख तुम दे दो, ठीक है? 1,30,000 की पोजीशन बाई कर लेते हैं। तो 1 लाख रुपए अगर आप करते हो, तो पर डे लगभग 50 रुपए का आता है। देखो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, क्योंकि ये मुझे पता है, मैं जब इसे यूज़ करता हूँ, तो लगभग 50 रुपए पर डे का आपको यहाँ पे ब्याज देना पड़ता है। तो आप इस तरह से इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हो। तो समझ में आया? लो, उसने आपको लोन दिया, आपने उसका यूज़ किया,
और आपने उसको वापस कर दिया, उसका पैसा साथ में ब्याज वापस कर दिया और आपकी ट्रेडिंग हो गई। तो आपने कम पैसे में ज़्यादा सामान उठा लिया। ये होती है एमटीएफ फैसिलिटी। समझ गए? अब देखो एमटीएफ फैसिलिटी जब आप यूज़ करोगे तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब प्रॉफ़िट होगा तो लॉस भी वैसा का वैसा ही होगा। तो अगर आपके पास 30,000 रुपए है, आपने 1 लाख रुपए का सामान लिया, तो 1,30,000 का सामान उठाया। अब अगर वो स्टॉक नीचे गिरने लगा, आपकी पोज़ीशन के अगेंस्ट जाने लगा, 10% गिरा तो कितना नुकसान होगा 1,30,000 पे? 13,000 रुपए का। 13,000 रुपए का नुकसान होगा। 20% गिर गया तो 26,000 का नुकसान होगा। 30% गिर गया तो 40,000 रुपए का लगभग नुकसान हो जाएगा, 39,000 का होगा। तो आप बोलोगे मेरे पास तो रुपए ही 35,000 थे, तो 40,000 का नुकसान कैसे होगा? तो इस केस में क्या होता है, जो ब्रोकर होता है उसके पास ये राइट होता है, अधिकार होता है कि अगर आपकी पोज़ीशन इतने लॉस में चली जाती है कि जितना पैसा आपका एक्चुअल वाला था, अगर उससे 75% ज़्यादा लॉस हो रहा है, मतलब 30,000 का 75% लगभग-लगभग आपका 22-23,000 रुपए। तो अगर 22-23,000 रुपए ज़्यादा का लॉस होगा तो आपकी पोज़ीशन को वहीं एग्ज़िट कर देंगे और आपके ऊपर पेनल्टी अलग लगा सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, इसलिए सोच समझ कर और प्लानिंग के साथ ही एमटीएफ करना। अब आप एमटीएफ एक्टिवेट कैसे करोगे फायर्स में? देखो फायर्स प्लेटफ़ॉर्म की सबसे खूबसूरत बात क्या है कि इसके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो स्कैल्पर टर्मिनल अलग है, डिस्कवर टर्मिनल उन्होंने अलग बनाया है स्टॉक्स नॉर्मल बाई सेल करने के लिए। इंस्टा ऑप्शन मतलब ऑप्शन अगर आप ट्रेडिंग करते हो क्विक, वो सारे फीचर्स इसके अंदर बहुत सारे हैं। स्मार्ट ऑर्डर बुक है, स्मार्ट ऑर्डर से एग्ज़ीक्यूट करते हैं। तो बहुत सारे अगर आप ट्रेड क्लिक करोगे तो देखो ये तेज ट्रेड करने का क्लिक करने का तरीका आ जाएगा, सीधा यूनिट डालो और बाई मार्केट। तो ये सब चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है इसकी, ठीक है? यहीं पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन एमटीएफ का। जब आप एमटीएफ पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन नहीं दिखाई देगी अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो। आपको क्या मिलेगा? आपको ये बोलेगा कि भाई आप पहले डीडीपीआई एक्टिवेट करो। डीडीपीआई क्या है? ये पीओ की तरह होता है, जो आप जब अकाउंट ओपन करते हो कोई भी ब्रोकर में, आप एक पावर ऑफ अटर्नी साइन करते हो ना कि भाई ये टीओटीपी या सीडीएसएल से ओटीपी ना डालना पड़े, मेरा स्टॉक सीधे बिक जाए। उसी तरह से आप यहाँ पर क्या करते हो, इसे क्या बोलेंगे लिख देता हूँ मैं आपको, वरना आप बोलोगे क्या बता दिया प्रियंक ने, डीडीपीआई, ठीक है? इसे कुछ फुल फॉर्म होती है इसकी, डीमैट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन। तो आप ब्रोकर को ये अथॉरिटी दे देते हो कि भाई मेरे जगह पे तुम बाई सेल कर सकते हो क्योंकि वो प्लेज करेगा। आपको याद है ना, जब आप एमटीएफ में बाई करोगे आपको पैसा देगा ज़्यादा खरीदने के लिए, तो प्लेज करेगा। तो वो अथॉरिटी आप उसको दे देते हो बेसिकली, और कुछ नहीं। तो आप ओटीपी डाल के इसको वेरीफाई कर लेना। फिर आपको 24 घंटे 48 घंटे बाद बोलेगा एमटीएफ एक्टिवेट कर लो, वो ओटीपी डाल के फिर आप एक्टिवेट कर लेना। तो अब आप एक्टिवेट कर सकते हो। उस तरह से करने के बाद जब ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एमटीएफ होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या चार्जेस होते हैं, ठीक है? लर्न मोर पे क्लिक करोगे, सारे एफएक्यूज़ आ जाएँगे। जितने मन में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएँगे, ठीक है? उन क्वेश्चन के सबके आंसर, जैसे कि अगर मन में क्वेश्चन आया कि भाई क्या मैं बीटीएसटी कर सकता हूँ? आपने क्लिक करके देख लिया और इसे पढ़ लिया, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बैक चले गए और आपने सारे एफएक्यूज़ पढ़ने हैं एमटीएफ यूज़ करने से पहले, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना सीखे अगर करोगे तो आपको नुकसान होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ से पढ़ के सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। तो आजकल जो ये एमटीएफ चल रहा है चारों तरफ मार्केट में, और मैं तो देखो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे तो लगा कि पता होगा, लेकिन कई सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि सर एमटीएफ ये आजकल फैसिलिटी है, क्या हमें उससे बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप सेफ होते हो। इसे एक्टिवेट करने के कुछ 100 डेढ़ सौ रुपए लगते हैं, वो लगा लेना और आप अपना एमटीएफ एक्टिवेट कर सकते हो। चार्जेस क्या लगेंगे? तो देखो यहाँ पे लिखे होते हैं, तो ये तो बेसिक चार्जेस हो गए, ब्रोकर के जो चार्जेस होते हैं 20 रुपए, जो आपको पता ही है। इसके अलावा आपके एमटीएफ के चार्जेस लगेंगे, ढूँढ लेते हैं कहाँ पर है, ये रहा हमारा। तो देखो, जब आप एमटीएफ बाई करोगे पहली बार, तो वो आपकी प्लेजिंग करेंगे। प्लेजिंग करने का एक चार्ज लगेगा ₹12 का एक्स्ट्रा, और जब आप अनप्लेज करोगे, मतलब आप उसको एग्ज़िट मारोगे, सेल मारोगे, तो इमीडिएटली आपका ₹12 का चार्ज ये लगेगा। तो 2 चार्ज तो ये लगेंगे आपके ₹24, 12-12 प्लस जीएसटी तो है ही, हमारी मिनिस्ट्री ले ही लेगी आपसे। और ये देखो इंटरेस्ट ऑन एमटीएफ, देखो, मेरा गणित इतना खराब नहीं है, 0.0493% पर डे है वो, और मोटा-मोटा समझो 1 लाख पे ₹50 लगता है, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। बाकी सारे चार्जेस तो आपको पता ही है, हर एक ब्रोकर में होते ही हैं, तो वो चार्जेस लगेंगे। ये आपके जो है क्वेश्चन आंसर्स हो गए, जो आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है स्टॉक्स की लिस्ट, ठीक है? तो स्टॉक्स की लिस्ट कैसे करेंगे? तो देखो, आप सिंपली क्या कर सकते हो, जैसे ये एक स्टॉक ओपन है, अगर आप बाई क्लिक करोगे, बाई क्लिक करते ही सार अगर आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो यहाँ देखो, आपको देखो ये ऑप्शन दे रहा है, बाई विद मार्जिन अप टू 4x, तो ये आपको ऑलरेडी ऑप्शन देगा कि आप सीधा एमटीएफ से बाई कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो मैंने 10 लॉट लिखे, 10 लॉट नहीं सॉरी क्वांटिटी लिखी, और ऐसे इंट्राडे को कर देंगे ओवरनाइट डिलीवरी। तो देखो अभी ये दिखा रहा है कि आपको अगर 10 बाई करने हैं तो आपको रुपए लगेंगे तकरीबन कितने, 15,000 रुपए। तो दिखा रहा है 15,112 रुपए लगेंगे, यहीं पर देखना, ठीक है? ये 15,000 रुपए लग रहे हैं। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ एमटीएफ से बाई करो, तो देखो अब रुपए लगेंगे हमारे कुल 4,500 रुपए, 4,200 रुपए।
तो आपका इतने कम रुपए में काम बन जाएगा। तो बेसिकली जैसे इंट्राडे में लेवरेज मिलता है, फ्यूचर्स में लेवरेज मिलता है, वैसे ही आपको यहाँ मिलेगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से एमटीएफ यूज़ कर सकते हो। प्राइस ब्रेकअप में आपको सारे चार्जेस वगैरह सब कुछ दिखाएगा। बाकी सारे एफएक्यूज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अच्छी चीज़ें क्या हैं, अब मैं आपको क्यों फायर्स पे समझा रहा हूँ। फायर्स का देखो ये फ़ायदा हो जाता है थोड़ा-सा। एक तो आपको जो है दूसरे ब्रोकर्स में मैंने कई बार ट्राई किया और मैंने यूज़ भी किया है, कई ब्रोकर्स में किया है, तो समस्या क्या होती है, जो पोजीशन होती है ना वो होल्डिंग्स में चली जाती है। अब फिर आप पहचान ही नहीं पाते एमटीएफ वाली पोजीशन कौन-सी है और मेरी होल्डिंग्स वाली पोजीशन कौन-सी है। यहाँ पे क्या है, पोजीशंस पे जब आप क्लिक करोगे तो एक तरफ तो दिखाएगा सारी होल्डिंग, एक तरफ आपको एमटीएफ वाली दिखा देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई एमटीएफ की अलग है। एप्लीकेशन भी लगभग सेम, ये सारे सेम के सेम आपके जो है ऑप्शंस आपको वहाँ भी मिल जाएँगे, वो अलग दिखने वाला भी सब कुछ, ठीक है? सारे चार्जेस, ऑप्शन, एफएक्यू सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। अच्छा, एमटीएफ की लिमिट कितनी होती है आपके मन में आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूँ मैक्सिमम आप 25 लाख रुपए तक की लिमिट यूज़ कर सकते हो फायर्स में, ठीक है? अलग-अलग ब्रोकर की किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, वो नहीं पता मुझे। बट इसमें आपको 25 लाख तक का कह दो एक तरह से ब्याज मिल सकता है और लोन मिल सकता है, पर इतना लोन करोगे क्या, है ना? ज़्यादातर हम लोग स्टॉक कितने रुपए का बाई करते हैं? हम 2 लाख 3 लाख रुपए का बाई करते हैं, तो अगर हमारे पास 50,000 रुपए भी हैं, तो हम अपना आराम से डेढ़ 2 लाख का बाई कर सकते हैं। हर स्टॉक पर आपको जो क्या बोलते हैं लोन मिलता है वो अलग-अलग मिलता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि ये पूरी स्टॉक की लिस्ट है, तो लगभग 900 स्टॉक है फायर्स में। देखो अगर आप देखेंगे ऊपर लिखा है एमटीएफ स्टॉक लिस्ट, लेवरेज योर ट्रेड्स विद 900 स्टॉक्स, तो इन्हीं 900 स्टॉक्स में आप कर सकते हैं, ठीक है? ये क्या फीचर है, बढ़िया लगी मुझे, मैंने चेक की। तो बेसिकली है क्या, जैसे मान लीजिए आपको कोई स्टॉक है, जैसे ये आइडिया ही है, आइडिया में आप बाई सेलिंग करना चाहते हो, तो सीधे बाई सेल भी क्लिक कर सकते हो, वो नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको अलग से पूरी लिस्ट में ना लिखा हुआ है कि आपको इस वाले स्टॉक में कितने का मार्जिन मिल रहा है। ये देखो, ये मार्जिन वाली लिस्ट है ना, तो अगर आप इसे करोगे, तो आप देखोगे सबसे कम 1x, यानी कि बहुत सारे स्टॉक्स पे तो आपको 1x मिलता है और बहुत सारे स्टॉक्स पे 4x भी मिलता है। और सबसे बढ़िया चीज़ देखो यहाँ पर ईटीएफ भी आप जो है मार्जिन में बाई कर सकते हो, ठीक है? तो इन पे आपको 4x मिल रहा है, किसी पर 3.7x, किसी पर 3.6x सब यहाँ मिलेगा। और अगर आप चेक करना चाह रहे हो इसी लिस्ट से कि भाई मुझे जो है मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए हैं, तो 10,000 रुपए से मैं कितने स्टॉक बाई कर सकता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? तो कोई भी स्टॉक का नाम आप डाल दीजिए, मान लीजिए मैंने डाल दिया यहाँ पर एक स्टॉक का नाम कि भाई ये स्टॉक मुझे बाई करना है, तो दिखा रहा है ना ₹1250 का स्टॉक है, 3.7x मिलेगा। अगर एमटीएफ से करोगे तो ₹338 का पड़ेगा। तो सर मुझे ऐसे नहीं समझ में आ रहा, मेरे पास 20,000 रुपए हैं, बताइए रिलायंस के कितने स्टॉक हैं? ये 20,000 डाल दो, तो आ रहा है कि अगर आप नॉर्मली बाई करोगे 20,000 रुपए से तो आपको 15 स्टॉक मिलते हैं, लेकिन एमटीएफ के साथ आपको मिलेंगे लगभग 59 स्टॉक्स। ये ध्यान रखना ये 59 स्टॉक अगर आप बाई करोगे तो प्रॉफिट लॉस 59 के हिसाब से होगा, ये बात बार-बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? बाकी इनके जितने भी फीचर्स होते हैं जैसे डी जीटीटी ऑर्डर है, उससे भी आप एमटीएफ लगा सकते हो, एंट्री एग्ज़िट कर सकते हो, ये बढ़िया चीज़ है। जितने भी रिस्क मैनेजमेंट के टूल होते हैं जैसे इनका एक स्मार्ट ऑर्डर है, स्मार्ट ऑर्डर बुक है, इसको भी आप जो है एमटीएफ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, लेकिन इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एफआईआरएस पर अकाउंट। उसके लिए मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको क्लिक करना है, साइन अप करना है, केवाईसी करनी है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0, एएमसी 0, ठीक है? जब एमटीएफ एक्टिवेट करोगे तब ₹150 का एक छोटा-सा चार्ज लगेगा, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं जब आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बेनिफिट मिल रहा है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर वीडियो एंड करने से पहले, मैं फायर्स का ऑथराइज़्ड पार्टनर बिल्कुल नहीं हूँ और इस पर अगर आप ट्रेड करते हो नॉर्मल जैसे आप सभी ब्रोकर पर करते हो, तो वहाँ पे भी जैसे आपका 15-20 रुपए जो चार्जेस लगता है, तो ब्रोकरेज जनरेट होता है। तो अगर आप मेरे लिंक से जॉइन करते हो, तो उसमें से कोई शेयरिंग मुझे नहीं मिलेगी, ना ही मैं इनका कोई ऑथराइज़्ड पार्टनर हूँ, तो इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी ट्रैकिंग के लिए आप जो है इसी लिंक पर क्लिक करके मेरे लिंक से जॉइन कर सकते हो। बट मैं फिर से वही रिपीट करूँगा, मैं ऑथराइज़्ड पार्टनर फायर्स का नहीं हूँ क्योंकि मैं एक आरए हूँ, ठीक है? बाकी आप लोगों के मन में कभी भी कोई सवाल रह गया हो, एफएक्यूज़ में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा सपोर्ट से पूछ लेना, नहीं मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछो, मैं आप लोगों के जवाब दे दूँगा जो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो सब आपको क्लियर हो जाएँगे। और अगर आप लोग एमटीएफ ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो और आपका एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा रहा या आप जब इस पे अकाउंट बना के यूज़ करोगे तो आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि आप लोगों के फीडबैक से ही मुझे पता चलेगा कि जो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, वो आप लोगों को कितना बेनिफिट करे। ठीक है? मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।